जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद आराई ऑफिशियल चैनल के हवाले से मैं हूं आप लोगों का अपना माजिद आराई। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से पहले हम अर्ज कर चुके थे कि आज हमने आपकी मुख्तसर सी मुलाकात करवाई थी जनाब मोहतरम गफ्फार लहरी साहब से। तो वो मुख्तलिफ छोटी सी गुफ्तगू के बाद हमने आपसे कहा था कि हम उनसे तवील गुफ्तगू आपकी करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। तो दोस्तों, गफ्फार लहरी साहब को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, कॉमेडी में बहुत सारा नाम और वन मैन शो में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा इन्होंने जो लेटेस्ट जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने अपने साउंड निकाला है गले से, 20 किस्म के मुख्तलिफ जो म्यूज़िक हैं वो इन्होंने तरतीब देकर और डुअल आवाज़ में इन्होंने सॉन्ग बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंड लहरी साहब के शागिर्द हैं जनाब गफ्फार लहरी साहब। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं गफ्फार लहरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब मजीद भाई। भाईजान कैसे हैं? जी अल्लाह का करम शुक्र है, मेरे मालिक का बड़ा एहसान, उसकी रहमत का नज़ूल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और तंदुरुस्ती दी है और हम झूम रहे हैं, गा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला और हमारे चैनल पे आपने रौनक फैला दी, 4 चांद लगा दिए हमारे चैनल को। तो हम मुलाकात का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि ज़िंदगी की शुरुआत शोबिस के हवाले से कब हुई और कैसे हुई। सर ये अपने शोबिस की जो अपनी शुरुआत 1982 से हुई है, फिल्म इंडस्ट्री से, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए मुझे काम करते हुए, फिल्म टीवी स्टेज। और एक शौक़ था, बाद अल्लाह ने मुझे मैंने ये शौक़ पे आया था तो अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ लगा दिया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि चलो जो कुछ थोड़ा बहुत हमें रिज़्क़ मिल रहा है, कभी अल्लाह कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले। दुनिया में हम सफ़र कर रहे हैं लोगों के लिए कि हम मुस्कुराहटें बांट रहे हैं कि लोग खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये जो दौर जा रहा है ना, ये मुस्कुराहट का दौर नहीं है, ये एक दूसरों को तकलीफ देने का ये दौर है। लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, परेशानी का दौर है जी, परेशानी का दौर है। मगर वो परेशानी को मैं वो समेट कर वो अपने अंदर कर रहा हूँ, लोगों को गम लेकर मैं लोगों को खुशियाँ मुहैया कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये इनकी बड़ी अहम बात है। ये अंदर से खुद पता नहीं कितने दुखी हैं या क्या क्या इनके साथ मसाइल चल रहे हैं, ये डिस्कस भी नहीं करते किसी से, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो बताएं आगे आप अपने बारे में। बस यही कि ज़िंदगी सर, वो आप बता रहे थे कि 20 जो गले से म्यूज़िक मैंने बजाया, आप लोग जो सुन के मुझे जी माशाल्लाह जी, इनका बहुत बड़ा काम। इस लेटेस्ट इन्होंने एक जो सॉन्ग बनाया ड्यूल वॉइस में, वो ड्यूट आवाज़ है, ड्यूट आवाज़ में, और उसमें 20 इन्होंने मुख्तलिफ म्यूजिक जो अपने गले से साउंड निकाल कर उसमें शामिल किए हैं। एक मैंने ट्रैक इसके अलावा ये कहते हैं इनके बकौल के ये 50 मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक निकाल सकते हैं अपने गले से। और हमारे इतने बड़े लेजेंड मतलब पाकिस्तान के इतने बड़े आर्टिस्ट को हमारी रिक्वेस्ट है कि इनका नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ गिनेस में आना चाहिए, जो इनकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस है, जितना कुछ इन्होंने किया है। तो बताएं सर कुछ अपने बारे में। वो इसलिए मैंने ये काम किया था, मेरी कोशिश थी कि नया से नया काम किया जाए कि जो किसी ने ना किया हो। और ये इस पाकिस्तान को ये आज़ाद, अल्हम्दुलिल्लाह में किस पाकिस्तान में पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में पैदा हुआ। ये सबसे बड़ा मुझे फ़ख्र कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा हुआ, ये मुझे खुशी फ़ख्र है। तो ये जो मैंने ये काम है, मैंने कोशिश की है कि इससे लेके ना तो 50 साल तक कोशिश करूँ मैं बजा सकता हूँ। फिर मैंने 20 साल बजाए, उसके लूप बनाए, लूप बनाकर फिर मैंने उसे ना रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करके मैंने उसे तरतीब दी कि यार इसका एक ट्रैक बनाया जाए। फिर उसे मैंने ट्रैक बनाया, ट्रैक बनाकर फिर ड्यूट आवाज़ में गाया। फिल्म का नाम है दुनिया पैसे दी, हबीब और नगमा के ऊपर ये पिक्चराइज गाना हुआ। और ये मास्टर अब्दुल्ला साहब की ये मौसीकी है, अपने ज़माने का सुपर हिट सॉन्ग और बड़े लोग। और मैं कहता हूँ कि ये तनवीर नकवी साहब का लिखा हुआ ये सॉन्ग है। और ये इसके जो डायरेक्टर से वो शेख अपने फराज साहब थे, मेरा ख्याल है यही है जिन्हें। तो ये बड़ा एक मुश्किल था। तो फिर मैंने ना ये ट्रेनिंग की थोड़ी सी, मैं आपको सुनाता हूँ कि सास क्या है, ट्रैक मैंने कैसे बनाया। कि आपका काफ़ी लोग मुझसे इंटरव्यू लेने आते हैं तो बताते हैं कि यार ये आपने क्या अयूबा काम किया। तो ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गले से 20 साल बजाकर उसका ट्रैक बनाया जाए और उसमें ड्यूट आवाज़ में गाया जाए। ये 22 यानी 22 आवाज़ें हो जाती हैं। अब ये क्या है कि पहले मैंने बजाया घोड़ा गाड़ी के अंदाजे में चल रही है, चले चलिए
چل چلیے دنیا دی. یہ میں نے بجایا کہ یار اس میں یہ دو ساز ہیں. اس کے بعد میں اس کے اندر 3 ساز اور ڈالے. یہ 5 ہو کے چٹ کے 6 بن جاتے ہیں. اب یہ 2 پھر میں نے اس میں ڈالے اور اس میں ڈرم اور اس کی آواز نے جھنکار کی. یہ آوازیں دی. پھر اس کے بعد بیس گٹار ڈم 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 ڈم. پھر اس کا میں نے دی میڈولین شہنائی ہوتی. میڈولین شہنائی ہوتی. اس کے بعد ایک پھر اس کو میں نے اس کے اندر فلوٹ ڈالا. آپ آوازیں گر رہے ہیں کتنی ہو رہی ہیں. پھر فلوٹ کی آواز میں دیکھ یہ آوازیں. پھر اس کے بعد آدھی آوازیں یہ وائلن. یہ ایک ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ٹمکو ہوتا ہے. یہ آوازیں ہیں. اب ہم جتنی اس کے ہم بڑھاتے جائیں گے آوازیں اس میں چلتی جائیں گی. یہ آوازیں بڑھاتے پھر میں نے ایک ٹریک بنایا. پھر اس میں ڈبل واز میں آیا. یہ ایک بڑا مشکل تھا گانا. اور میرے سے الحمدللہ دنیا اس وقت سن رہی ہے اور کافی لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. جی دوستو دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنی انہوں نے محنت کی ہے, سرچ کے ساتھ کی ہے. اور اگر آپ لوگ ان کا پیج دیکھنا چاہیں تو وہاں سے آپ بالکل ان کے پیج کو لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب سب سے پہلے اپنے ماجد ارائیں آفیشیل یہ جو ہمارا چینل ہے ماجد ارائیں جو ہمارے آفیشیل چینل ہے ماجد ارائیں, اسے آپ ضرور دیکھیں کیونکہ جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہر آنے والی ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس چینل میں ماجد ارائیں آفیشیل چینل میں آپ کو ملے گا دیکھنے کو. ہر نئی سے نیا کام, ہر نئے سے نئی چیز, ہر نئے سے نیا دور کی, ہر وہ کمپیوٹرائز دور HD ڈیجیٹل دور کی جو آپ کو چیزیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ماجد ارائیں آفیشیل چینل پر. اسے لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اچھا لہری بھائی تھوڑا سا وہ جو سانگ آپ ہیں وہ سنا دیں گے ذرا. ہاں یہ سانگ تھا نا چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے. ہر دن ہووے ساڈا عید ورگا, ہر رات ساڈی شب رات ہووے. چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے. ڈنگ 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 ڈنگ. سیلا کریے باغاں دے وچ چلدے ہون فوارے, آسے پاسے پین فوارا پیجے ہون نظارے. پھل کھڑن گلاباں نرگساں دے وچھی سبزے دے سبز بنات ہووے. چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے. ایسے میں نے یہ تینوں انتروں کو میں نے گایا. زبردست. یہ ہمارے دیکھنے والے انشاءاللہ بہت لائک کریں گے اور مجھے 100% یقین ہے جو دوست دیکھیں گے وہ کلیپنگ بھی کریں گے ضرور. ماشاءاللہ جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کا لیجنڈ, اتنا خوبصورت فنکار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. تو دوستو آپ ہمارے چینل کو بھی لائک کیجیے گا, لیکن میں اپنے سے زیادہ کہوں گا کہ غفار لہری صاحب کے جو بھی چینلز ہیں فیس بک پہ بھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہیں ان کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اچھا جی آپ لہری صاحب سے آپ کی کب اور کیسے ملاقات ہوئی؟ جی لہری صاحب سے 99 میں میری سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ ان کی برسی آ رہی ہے 13 ستمبر کو آ رہی ہے برسی ہے جی, 10ویں برسی ہے ان کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے جی, اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام. بہت بڑا نام تھا پاکستان کا, لیجنڈ فنکار. میرے استاد محترم کا نام تھا شفیع اللہ صدیقی اور ان کے والد کا نام تھا حبیب اللہ صدیقی.
یہ اپنے استاد کا نام تو ہر آدمی یاد رکھتا ہے، اور اپنے استاد کے والد کا نام، یہ فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے استاد کے والد کا نام حبیب اللہ صدیقی۔ اچھا، تو میرے جو عرف تھا لہری نام لگا ہوا تھا ان کا، اور انہوں نے ماشاءاللہ 250-300 فلمیں کی، اور دنیا یہ واحد فنکار ہے جو اپنے لکھے ہوئے خود ڈائلاگ بولا کرتے ہیں، اپنے لکھے ہوئے۔ یہ 13 ستمبر کو ان کی برسی ہے علمرا ہال میں 3 نمبر اپنے ادبی بیٹھک میں، 5 بجے ضرور آئیے گا، جو بھی آنا چاہتے ہیں ان کی دعا کے لیے، دعا خیر کے لیے، جہاں جہاں دنیا بیٹھی ہے ان کی ایک دفعہ صورت فاتح ہوتی ہے، لوگ اخلاص پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں، کل امت محمدی کے لیے، کہ پوری جو جن کے پیچھے کوئی بھی مر گئے مگر پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ ان کا ایک مجھے ایک چھوٹا سا خاکہ یاد آ گیا ساجد لہری صاحب کا، ایک فلم تھی احساس، رنگیلا صاحب آتے ہیں لہری صاحب سے رشتہ لینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لہری صاحب اپنے جملے لکھے خود بولا کرتے، تو رنگیلا صاحب وہ فنکار تھے کہ جو باڈی سے کام لیتے تھے۔ ہمارے پاکستان میں رنگیلا جیسا فنکار دنیا میں کم ہی پیدا ہوگا، ہر قسم کا منفرد اور علیحدہ اسٹائل والے، منوج ریف جیسا اللہ تعالیٰ نے کروڑ جنت نصیب فرمائے، علی اعجاز جیسا اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے، ننا محروم جیسا اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے۔ یہ وہ لیجنڈ فنکار تھے کہ ان کا نعم و بدل آج تک نہیں آیا۔ اب رنگیلا صاحب آ رہے رشتہ لینے کے لیے، فلم احساس، لہری صاحب نے ایک ہی جملہ بولنا، وہ کیا ہے آپ دیکھنا، زوم نہیں بات کرنی، رنگیلا صاحب آئے ایک ہی ہو گیا یا اللہ ایک ہی ہو گیا، آج میں رشتہ لینا ہے، انشاءاللہ میں رشتہ لے کے جاؤں گا۔ شیر صاحب یہ آدم نے ہمت دی کہ میں کسی طرح رشتہ لائی، مجھے چھتہ لینا پڑا جائے، اللہ خیر کرے۔ شیر صاحب لتاں کمبل کا پینا خیر ویسی آج لتا چھترو چھتر ہونا پہ اللہ خیر کرے، ہمت کرو۔ شیر صاحب مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیجیے، نم 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 نم۔ اب لہری صاحب بولے دیکھیے اور خدا بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ایک اور گدھے کا اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ بہت زبردست، ان کا تو انداز ہی الگ تھا۔ زو میں نے ایک بات ہوا کرتی تھی، ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر کوئی بھی بات انہوں نے زو میں نے کی، دنیا نے انہیں کاپی کیا۔ آج تک میں نے اپنے استاد سے جب نام لیا 99 میں، تو میں نے کہا استاد جی میں آپ کا نام لے لینا چاہتا ہوں، انہوں نے نام مجھے دیا۔ میں روحانی شاگرد نہیں ان کا، میں جینور شاگرد ہوں۔ تو ان کے جو بڑے دماد ہیں اسد محبوب صاحب، وہ میرے ماشاء لاہور گھر پہ بھی آتے ہیں، رہ کر جاتے ہیں، الحمدللہ اس کی ان کی محبت ہے کہ میرے گھر پہ ان کا قدم رکھنا میرے لیے بابرکت ہے کہ میرے استاد کے بڑے دماد میرے لیے سر آنکھوں بار اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، ان کے تمام فیملیز کو سلامت رکھے۔ لہری صاحب کے 5 بیٹے ہیں، مہران لہری، کامرہ لہری، ادیب لہری، ریحان لہری اور طارق لہری۔ 5 بیٹے ہیں لہری صاحب کے، اور 3 بیٹیاں جو نہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اسلام آباد ہے، وہ کامرہ لہری ہے، 4 کراچی میں، 3 بیٹیاں تھیں، ایک سینٹرل بیٹی وفات پا گئی، اور اب 2 بیٹی ہیں۔ یہ بڑے دماد ہیں سب وہ سب جو میرے پاس آتے جاتے ہیں، تو ان کی بڑی محبت ہے۔ یہ کام ہے جو بڑا جو مشکل ہے، جو انہوں نے مجھے نام دیا، آج میں ان کا نام لے کے ایسے چل رہا ہوں۔ مگر میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ کام تم نے اپنا کرنا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنے استاد کا جو برین ہے نا وہ نہیں لے سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لہری صاحب کو، منوج ریف صاحب کو، علی اعجاز کو، ننا صاحب کو جو برین دیا ہوا نا سر، یہ ان کے پاس ہے۔ ہم صرف ان کی نقل کر سکتے ہیں مگر ان کا برین نہیں لے سکتے، جو ان کی فلبت ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا اپنا کام ہوگا، تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، جو ہمیں آتا ہو تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج بھی میں سیکھ رہا ہوں، آج پھر پہلا دن ہے آپ کے ساتھ بیٹھوں، مجھے پھر آج کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے۔ تو لہری صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو ہنسانا ایکٹنگ کے ذریعے وہ زیادہ مشکل کام ہے، کیا اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں جیسے یہ میں نے 20 سالوں والا آئٹم بنایا، اب میرے 3 کامیڈی آئٹم اور نہیں آ رہے ہیں، ابھی میں نام نہیں لوں گا۔ ہاں کوئی دشمن نا وہ کھڑکی لگا کے بیٹھے تھے، کوئی نیا بات بتائیں تو وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے چند ایسے فنکار ہیں کہ جو نقل کرتے ہیں، میں نے انہیں ویسے بھی فیس بک سے بند کیا ہوا، آئی ڈی سے، کیونکہ یہ نقل ہو رہا اپنا یہ خود نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاکستان میں کتنے کام کرنے والے ہیں، نئی چیز نہیں بنا رہے۔ وہی آپ سن رہے ہوں گے کہ وہی پرانی چیزیں، مگر میرے ہر مہینے آپ کو ایک نئی چیز آئے گی۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی ہمارے فنکار دوست جو اسٹیج والے ہیں، جو وہ جھکتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک بندہ بول کے چلا گیا،
वही अगले ड्रामे में दूसरा करेक्टर आ रहा है, वो देखो जी, बोल रहा है इस तरह से। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे जी। मेरे सारे भाई हैं, जिस जूनियर हो या सीनियर, मेरे लिए जितने फनकार हैं, मेरी एक फैमिली है। ये तमाम के तमाम अच्छे हैं, मेरे लिए तमाम स्टार हैं। मेरे पाकिस्तान का हर फनकार स्टार है। हमें सब की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे हसद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से जेलस नहीं होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। मेरे पास क्या, मैं क्या करूँ। मैंने एक से लेके 50 तक फेस चेंज किए। लोग यहाँ पर मेकअप करके ना तो फेस चेंज करते हैं, जी जी। तो मैं बगैर मेकअप से चेंज नहीं, अल्लाह ने आपको बड़ी माशाल्लाह क्या कहते हैं सलाहियत दी है कि आप में बहुत अल्लाह ने टैलेंट दिया जैसे है। बाबा बनना। अच्छा, आज तक आपने कितने ड्रामे किए हैं, माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैं क्लीन शेव बाबा आज तक किसी ने यूज नहीं किया, नहीं। ना फिल्म में, ना टीवी में, ना स्टेज में। अब क्लीन शेव बाबा मैं आपको फेस बना के दिखाने लगा हूँ। बिल्कुल। उसका फेस क्या, क्लीन शेव बहुत बाबा। जबरदस्त बना हाय है। ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੱਖਣ ਖਾਣੇ ਘਿਓ ਪੀਣੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਝੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੋ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੇ ਜੋ ਦੁਖਨਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ये एक बाबा है। अच्छा, एक होता है खंडा, जिसका हॉट कटा होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसका बोलने का क्या स्टाइल है। ये इंटरनेशनल काम है जो आज तक दुनिया में नहीं हो रहा, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लगे ऊपर में मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मगर कोशिश नहीं काम किया। खंडा वो बोलता कहता है अंदाज क्या है। ਪੰਜਵਾਂ ਦੰਦ ਦਛਨੇ ਮਾਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵੇਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹ ਕਰ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਾਰਨਾ। वाह जी, वाह, अजी। बहुत जबरदस्त, वाह। ये आर्ट है ना। अब पागल है, अच्छा पागल है तो पागल का फेस बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। अब्बा तेड़ी मैं अब्बा रात में ना, रात को ना अब्बू ने बड़ा मारा पागल को, तो बदुआएं दे रहा अद्धा कड़े अब्बा मार जावे, अद्धा कड़े बड़े ट्राले थले आए 22 मीटर थले आवे। अब्बा तेड़ी मैं वो बेखबर है कि मैं किन्नू कह रहे हैं। उनको कोई पता नहीं, तो पता ही नहीं कि मैं किसी का बदवाएं दे रहा है। तो पता लगे कि रात को बदवाएं दी ना, सिरे अब्बा ने अपन फटे से लंबे पाया तो बे रहा, शुक्र है अब्बा सोता है। अब्बा सो गया, जान छोड़ गई, शुक्र है यार। ये एक आर्ट है, ये जो बड़ा मुश्किल है। एक होता है हकला, जिसमें ताल्लुक शराब होता है, तो वो किस अंदाज से बोलते हैं। नहीं आज का अलैकुम, मैं अब बताता हूँ कि मैंने काफ़ी फिल्मों समय माया छोटी माया काफ़ी फिल्मों में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। बताते दुनिया में काम कम हो रहा है। तो मैंने गाना नहीं, आप गाने गा लेते, मैं गाना बड़े बड़े गाने मैंने गाए। क्या क्या बात है, मैं यहाँ बताऊँ। ये एक आर्ट है। तो ज़िंदगी में इंसान बड़ा कुछ इंसान सीखता है, मगर अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं सीखता ही रहता है जी, ये फील्ड ऐसे है कि इंसान सीखता ही रहता है। मिस्टर बीन आपने देखा, मिस्टर हाँ। बच्चों का पसंदीदा, बड़ों का पसंदीदा। मिस्टर बीन का 3 फेस है, एक सोचने का, एक गुस्से का, एक खुशी का। जब खुशी का मुकम्मल आपको मिस्टर बीन नजर आएगा, ये अब सोच रहा है मिस्टर बीन। अब ये ना गुस्से में आएगा, अब ये खुशी में आएगा, आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। Oh, Mr. Bean. Oh, thank you. माशाल्लाह, जबरदस्त जी, क्या बात है जी, कमाल। ये एक आर्ट है ज़िंदगी का, इंसान चला रहता है। आप देखो कि एक अनपढ़ जो आदमी होता है ना जी, 2 आदमी अनपढ़ बाहर घूमने चले गए, इंग्लिश दोनों की आते हैं। आपको पता बाहर हराम और हलाल खाने पे आ जाते हैं, दोनों टेबल में बैठ के आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से करें। लावी मीडिया तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप में। मैं बैरन को बुला के कितने छोटे ना खान का बुला यार, बैर को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा। बैरा दूर से देख रहे, चाहे मच्छर वाले, बैरा नजदीक है, यस। अब खाना किस अंदाज से मांगे, इंग्लिश नहीं आती। और यारो देसी डोसा, बैरा परेशान, डोसा कौन से डिश निकला है। और यार आलू पानी, व्हाट छान पानी, ओए फुलके व्हाट फुलके, मैं जूते कर मारे बकवास करो तो इंग्लिश ने मजाक डाल दिया। बैरा को पता चल गया इंग्लिश आती, ज्यादा 2 डिशें गोश्त खिला के उनके सामने कौरवी के रख देता, दोनों बैठ रहे। ये मीडिया बतख का गोश्त, कहना बतख का क्यों बोल गया। ਇਹ ਬਤਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਤਕ ਰੇੜੇ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਖੁਦ ਲਾਲ ਕਰਦਾ, मैं ਤੇ सूंघ के दादे नाल मेरे पीछे पूछ नहीं की, ये बतक का गोश्त है। अब दोनों को 2-2 रुपये शर्त लगी कि बैरों को बुलाया और बार बार जानवरों परिंदों की आवाज़ में पूछा कि गोश्त की चीज़ क्या। बैरों को पता इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर की आवाज़ में बताया कि गोश्त की चीज़ क्या। बैरों को बुलाया,
मेरा नज़दीका यस पहला बोला मेरा बोला नो नो फिर सोना बोला मेरा बोला नो नो फिर पहला बोला नो नो फिर सोना बोला नो नो फिर पहला बोला नो नो फिर सोना बोला नो नो फिर पहला बोला मना रहे हैं नो नो फिर सोना बोला म्याऊ म्याऊ नो फिर पहला बोला नो तो फिर गोश्त की चीज का मेरा बोला ये एक होता है कि अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा आदमी में बड़ा फर्क होता है ज़मीन आसमान का। ये जिनकी तालीम इतनी ज़रूरी है जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी है जी, ये एक दलील है जी कि सूखा नान नहीं खाया जाता, पानी पास रखना पड़ता और ज़ायके के लिए हलीम रखने देते हैं। इसलिए तालीम ज़रूरी है। जो भी आदमी बच्चे तालीम हासिल नहीं करते वो दुनिया में भी ज़लील ख्वार होते हैं और आगे भी होते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है। ये तालीम में एक शऊर पैदा होता है, इंसान सीखता है, बैठता है, उठता है, अच्छे बुरे की तमीज़ आती है। तालीम बहुत ज़रूरी है। जी बेशक जी, आपने इतना हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया आपका। नवाजी सिर्फ आखिरी आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा। तो हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जिम्मेदारियों के हवाले से? हाँ, ये पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले तो तालीम हासिल करें, सबसे पहले। उसके बाद फिर तालीम मुकम्मल करके कोई काम ऐसा पैसे है तो बिजनेस करे, बिजनेस लाजमी करे कि जिसकी वजह से उसके खाना घर का अखराजात पूरे होते रहे। उसके बाद बिजनेस के बाद इस फील्ड पे है कि वो अपने सिंगर बनना चाहता है, कोई अपने आर्टिस्ट बनना चाहता है, कॉमेडी बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, तालीम और बिजनेस के बाद इधर आ फिर वो कामयाब है। और नशों से बचना है, बुरी सोबत से बचना है, जितने 2 नंबर आदमी है ना उनसे बचना है। भी बैठे रहे मोदरी साफ करी जान के तो पता लगा आप ही सीनियर पे जो आप ही लम्बे पे नहीं, ऐसे लोगों से बचना है। सिर्फ यही अच्छे लोगों में बैठे, अपने माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है वो उसकी दुनिया में संवरती है और आखिरत में। कामयाबी के लिए दिमाग को ठंडा रखना है और पाँव को गर्म रखना है। पाँव को कैसे गर्म रखना है? कोलियों पे पैर रख लो नहीं, पाँव को गर्म रखने का वर्किंग करना है, चलना है, अपनी स्ट्रगल करनी है। और दिमाग को इसलिए ठंडा रखना है कि जो किसी ने गाली निकाल दी, किसी ने कोई चेज़ा कर ली तो उसे बर्दाश्त करना है। ऐसे कहते हैं दिमाग को ठंडा रखना। तो इंशाल्लाह आप दुनिया में कामयाब तरीन आदमी है। तो एक शेर जाते जाते कहूँगा कि खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है राज़िक़ का कुछ ख्याल नहीं। जिसने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो हमें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ईमान और तंदुरुस्ती देता, सबसे उसका शुक्र अदा है नमाज। नमाज पढ़ें, आपकी दुनिया भी समझ जाएगी आखिरत भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, जैसा कि गफ़ार लहरी भाई ने बताया कि सबसे पहले इस फील्ड में आने से पहले, ख्वाह वो सिंगिंग की फील्ड हो, एक्टिंग की फील्ड हो, पहले अपने घरेलू हालात देखें, उसके हिसाब से मुस्तकिल रोज़गार का एहतमाम करके आएँ। क्योंकि यहाँ पर आते ही आपको ये नहीं कि आमदन शुरू हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं। ये आमदनी हाथ से जाती है। अगर स्टार्ट में ऐसा ही होता है, हाथ से जाती है, फाके भी करने पड़ते हैं, वेले भी रहना पड़ता है। और अगर आप एजुकेशन में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें। जैसे कि गफ़ार लहरी साहब ने एक शेर सुनाया, तो मैं आपको एजुकेशन के हवाले से अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि जी दोस्तों, तो एक शेर मैं भी आपको सुनाता हूँ कि लिखना नहीं आता, सॉरी हाँ ये लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।